बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के इस एडिशन में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। ईद उल फितर की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लोग आज ईद मना रहे हैं, इस ईद को सादगी से मनाने की तलकीन तमाम आइमा मसाजिद और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीनी लीडरान ने की है। इस जिम्मेदारी को अब सब मिलकर निभाएँ और ईद को इंतहाई सादगी के साथ मनाएँ। नाज़रीन, कल शाम तकरीबन अरफे का माहौल था और रात के 12 बजते बजते तक ये माहौल तब्दील हुआ और अचानक से ऐलान हुआ मुख्तलिफ कमेटियों की तरफ से जो इस शवाल के चाँद को देखने के लिए लगी हुई थी। उन्होंने 12 बजे रात के करीब ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में कल ईद उल फितर मनाई जा रही है। हमसाय मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह से मुख्तलिफ कमेटियों ने पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाने की लोगों से अपील की है। कराची, पेशावर के बाद मुतअद्दिद आइमा मसाजिद और मुख्तलिफ कमेटियों के मेम्बरान जो कि रात भर तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे तक शवाल के चाँद को देखने के लिए बाहर आए थे, बिलाखिर उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाई जा रही है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी देर गए गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को टेलीफोन करके बताया कि जम्मू कश्मीर में भी चाँद देखने की शहादतें मौसूल हुई हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर की तकरीबात इंतहाई सादगी के साथ मनाई जा रही है। नाज़रीन, आज की इस तकरीब के मौके पर गुज़श्ता 20-30 बरसों का तजुर्बा आज आम लोगों को काम आया होगा, क्योंकि गुज़श्ता कई ईदें हमने कर्फ्यू के बाद गुजारी और कई ईदों को हमने कर्फ्यू के माहौल में भी गुजारा। इसी बीच में कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन के चलते इस ईद को इस तरह से आसानी से मनाना बिल्कुल चैलेंज था, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमने शहर श्रीनगर और सदर ज़िला मकामात पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट को देखा। कल रात 12 बजे जब पूरी तरह से ऐलान हुआ और बड़े ज़िम्मेदार कमेटियों के मेंबरान और लीडरान ने ऐलान किया कि ईद उल फितर अब मनाई जा रही है, उसके बाद श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और दीगर इलाकों में रात देर गए जम्मू कश्मीर में बेकर्स की शॉप्स दोबारा खुल गई और कई लोग जो है रोटियां वगैरह नहीं खरीद पाए थे, जबकि मटन और चिकन की शॉप्स भी दोबारा खुल गई और रात देर गए कई जगहों से इस तरह से मीट और चिकन खरीदने की खबरें मौसूल हुई। जबकि मुतअद्दिद लोगों ने कहा कि उन्होंने अरफा समझकर अगले दिन की तैयारी ज़्यादा नहीं की बल्कि सहरी खाने की तैयारी की थी। उसके बाद कई लोगों को अब की बार इस ईद में गोश्त, चिकन और बाकी चीज़ें हासिल नहीं हो पाई। लेकिन आइमा मसाजिद के साथ साथ जब साइंटिफिक अहम शख्सियात की बात करें तो उन्होंने भी इस ईद को सादगी के साथ मनाने की तलकीन की है। आइमा मसाजिद, खतीब हजरात, सियासी लीडरान जहाँ एक तरफ लगातार ईद उल फितर के पैगामात आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वहीं इन ज़िम्मेदार लीडरान की अपील है कि ईद को जितनी ज़्यादा सादगी से मनाया जाए उतना बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर में ईद से कबल हज़ारों अफराद ऐसे हैं जो कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से इस ईद में खुशियों में शामिल नहीं हो सके। ये वही अफराद खाना, ये वही घराने जानते हैं जहां उनके चश्मा चराग या बुजुर्ग या नौजवान या बच्चे इस वक्त कोविड-19 की महामारी के शिकार हो चुके हैं। ये वही घराने जानते हैं जिनके घरों से बुजुर्गों का या उन अफराद का साया सर से उठ गया जो कोविड-19 के शिकार हो चुके हैं। बाकी आम लोग जो अभी तक इस बीमारी से महफूज रहे, उन्हें उनके दुख दर्द को समझना वक्त की अहम तरीन जिम्मेदारी है। आपको याद दिला दूं कि आज भी कोविड-19 की महामारी के बीच में 40 से ज़ायद केसेस अभी तक आए हैं, जबकि सोपोर के अस्पताल से खबर है कि बाड़ीपुर और पटन के 2 अफराद की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़या हुई। आज भी हज़ारों की तादाद में केसेस पॉजिटिव आए, यानी मुस्बत केसों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। नाज़रीन, श्रीनगर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जहाँ इज्तिमाई मजालिस का इनेकाद ईदगाहों में हुआ करता था और रिवायती ईदगाहों, ईदगाह श्रीनगर के बाद जामिया मस्जिद, दरगाह हज़रत बल, किसी भी जगह से किसी मजमुई की कोई खबर नहीं है, यानी किसी भी जगह इज्तिमा का इनेकाद नहीं हो सका, क्योंकि उलमा और खतीब हजरात ने पहले ही अवाम से अपील की है कि लोकल मस्जिदों यानी मोहल्ला मस्जिदों में सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक नमाज ईद अदा करें और उसके बाद ज़्यादातर वक्त अपने घरों में बिताएं। अमजद खान की रिपोर्ट श्रीनगर से बराह रास्त। मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज दिया मुसलमानों ने कश्मीर में ईद के हवाले से। उन लोगों ने उस तरह से शॉपिंग नहीं की क्योंकि कोविड चल रहा था, कोविड की महामारी थी। उसके साथ साथ नमाज भी उन लोगों ने अपने घरों में अदा किया, क्योंकि उलमाए किरामों ने भी अपील किया था नमाज के हवाले से, नमाज घरों में होनी चाहिए, ईद नमाज। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ने भी इसकी अपील की थी, इसके हवाले से जितनी भी नमाजें हो वो घर में पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों ने इस पर अमल किया कश्मीर में।
ना कोई शॉपिंग के लिए बाहर आया उस तरीके से ईद के हवाले से, ना कोई मस्जिद में गया जमात नमाज पढ़ने के लिए ईद के हवाले से। मेरे ख्याल से लोगों की तरफ से अच्छा कदम है। पिछले 2 सालों से लोग ये चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आपके वसादत से मैं यहाँ के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, पहले कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से आलमी इस्लाम को ईद मुबारक दिल की उम्मीद गहराइयों से। उसके साथ साथ लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड की महामारी है, कोविड की बीमारी चल रही है पूरी दुनिया में, हमें ये ईद सादगी से मनानी चाहिए। ये अपील है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। उसके साथ साथ जो हमारे पड़ोस में गरीब गुरबात लोग हो गए उनकी तरफ देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे लगातार कोरोना मामलों को रोकने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन किया है। ईद का त्यौहार आज पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी गैदरिंग परमिट नहीं की गई। किसी भी ज़ियारत या मस्जिद पर कोई भी बड़ी ईद की जो मजलिस नमाज होती है उसको इजाज़त नहीं दी गई। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी किसी भी ज़ियारत पे, मस्जिद में, जामिया में ईद की नमाज़ों को इजाज़त नहीं मिली। एक तरफ प्रशासन ने ईद की नमाज़ों पर रोक लगा कर रखी थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक जो ग्रुप्स हैं उन्होंने खुद में ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी बड़ी ज़ियारत या फिर जामिया में ईद की नमाज नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का फैलाव रोकना है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हम लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ की एक बड़ी श्राइन, जिस श्राइन के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग हर साल आते हैं, ईद की नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं जवानों की तैनाती यहाँ पर करी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को ज़ियारत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। और साथ ही साथ इलाके में भी कोविड-19 को रोकने के लिए जितनी भी बंदिशें लगाई जानी थी वो जायज़ बंदिशें लगाई गई हैं। पूरे श्रीनगर शहर के अंदर हर जगह पर नाके लगाए गए हैं। एसएसपी श्रीनगर, IGP कश्मीर समेत अन्य ऑफिसर्स लगातार शहर का गश्त कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी किसी तरह की वायलेशन रिपोर्ट ना की जाए। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं प्रशासन को, जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उन सबको, कि जम्मू कश्मीर में प्रिसाइसली श्रीनगर के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह की गैदरिंग परमिट नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंडेड है। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। श्रीनगर के बाद ज़िला बडगाम, चाडोरा और मुतअद्दिद इलाकों में या सेंट्रल कश्मीर बडगाम के मुतअद्दिद इलाकों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो सके। यहाँ पर भी कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यू की वजह से मामूलात ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खलल पड़ा। लेकिन बीते सालों के कर्फ्यू और लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच में वाज़िया फ़र्क और सबकत अगर अब की बार देखनी है तो ज़्यादातर वक्त लोगों ने घरों में बैठने को तरजीह दी। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में भी हमारे साथी फिदा हुसैन की इत्तला है कि यहाँ पर भी मरकजी जामिया मस्जिदों, ईदगाहों में कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो सका। लेकिन अनंतनाग में अब की बार ख़ास बात यह थी कि अवाम ने सरकार के जो कवायद व ज़वाबित है उनको बहुत ज़्यादा अमलाने की कोशिश की, बल्कि बेशतर इन घरों में लोगों को हमने पाया। और ये रौनकें और ये मजलिसें अब की बार ईदगाहों और मरकजी जामिया मस्जिदों का हिस्सा नहीं बन सकी। फिदा हुसैन की अनंतनाग से ये रिपोर्ट। इस वक्त हम अनंतनाग में है और अनंतनाग में किस तरह से सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का लोग इस सड़क पर जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही वाहिद रास्ता है जो GMC और जच्चा बच्चा अस्पताल का रास्ता है। इसलिए कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल भी जो है करते हैं, ताकि जो उनके बीमार है वहाँ पर उनको देखने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनंतनाग की मस्जिदों के अंदर कुछ ही लोग ईद नमाज पढ़ते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए जनूबी कश्मीर के साथ साथ ज़िला अनंतनाग में भी आज ईद उल फितर की ईद नमाज कुछ लोगों ने तकरीबन 60 से 70% लोगों ने अपने घरों में ही ईद नमाज अदा की। कुछ लोगों ने मस्जिदों के अंदर ईद नमाज अदा की और कुछ लोगों ने यही कहा कि अगली बार ही हम ईद नमाज अदा करेंगे, जब जान बचेगी तो लाखों पाए, तो यही कहना है। लेकिन माह रमज़ान का मुतबरक महीना था और इस मुतबरक महीने में जहाँ लोगों ने हाथ उठाकर ये दुआ की कि ये जो वबाई बीमारी है ये जल्द से जल्द मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से ख़त्म होनी चाहिए, अनंतनाग से ख़त्म होनी चाहिए। और जो लोग इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है, जो अस्पतालों के अंदर ज़ारी इलाज है, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में सख्त तरीन बंदिशों के बीच में ईद उल फितर का त्यौहार मनाने की खबरें हैं। इलाके में बताया जाता है कि पुलिस और उसके अलावा सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान आज खुद मौजूद थे मार्केट में, और लाउड स्पीकरों पर आवाम से तलकीन की जा रही थी कि वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। गाजी खुर्शीद की ये रिपोर्ट।
इस वक्त मैं मौजूद हूं पुलवामा के मेन चौक पे, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से लगे हुए हैं। ये जो मुसलसल लगातार कई दिनों से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है वो आज ईद उल फितर के दिन भी बराबर जारी है। और बात करें आज ईद उल फितर, ये जो ईद की नमाज होती है, आज ईद की नमाज मरकज़ी जामिया मस्जिदों में अगरचे बड़े बड़े इज्तिमात के साथ अदा नहीं की गई, फिर भी मुकामी सतह पे आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। लेकिन वहाँ पे ये जो इंतज़ामिया की तरफ से गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करके ही मुकामी सतह पे नमाज़ें अदा की गई। अलबत्ता बात करें मरकज़ी जामिया मस्जिदों की तो वहाँ पे कोई बड़ा इज्तिमा आज देखने को नहीं मिला। जहाँ पे हज़ारों की तादाद में नमाजी हुआ करते थे, आज वो मस्जिदें बिल्कुल सुनसान लग रही थी। उन मस्जिदों में कोई गहमा गहमी नहीं थी, नमाजियों का कोई रश नहीं देखा। पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं गाजी खुर्शीद। जनूबी कश्मीर के अच्छाबल कोकरनाग से भी हमारे साथी ने इतला दी है कि इलाके में पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी आज बड़े बड़े मार्केटों में देखी गई। हालांकि मार्केट में कोई भी दुकान, रेडी वाला या कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। ताहम पुलिस ने ज़रूरत के मुताबिक लोगों से एक बार फिर अपील की कि वो नमाज ईद अपने अपने घरों में अदा करें या मोहल्ला मस्जिदों में अदा करें। ताहम इस मौके पर बताया गया कि पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान की मौजूदगी से लोगों की हिम्मतें बढ़ गई और हिम्मत बढ़ने के साथ साथ लोगों ने ज़्यादातर वक्त अपने अपने घरों में गुजारा। पीर मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ इस वक्त कोविड की महामारी, वही जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की हिदायत के मुताबिक आज पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर हम जिला अनंतनाग, अच्छाबल, शांकस, कोकरनाग की बात करें, यहाँ पर भी बड़े बड़े इज्तिमा नहीं देखने को मिले। वहीं अगर हम अच्छाबल की बात करें, यहाँ पे भी आज ईद नमाज जो बड़े बड़े ईदगाह यहाँ अदा नहीं किए गए। बिल्कुल अगर हम अच्छाबल की बात करें, जो मेन चौक है, यहाँ पर सुबह से ही आज पुलिस की डिप्लॉयमेंट नजर आ रही थी, बैरिकेड्स खड़े किए गए थे और लोगों की जो आवाजाही थी उस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान न्यूज़, अच्छाबल, अनंतनाग। काजीगुड़ में भी इसी तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। काजीगुड़ से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में आज भी रौनकें बहाल नहीं हो सकी। मार्केट बंद और सड़कें सुनसान नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी पुलिस, सिविल इंतजामिया, CRPF के एहलकार खुसूसी नाके लगाए हुए थे और हर एक शख्स को आगे जाने की पूछताछ के बारे में बहुत सख्ती बरती जा रही थी। हालांकि कई एक दाखिली और खारजी दरवाजों को बंद कर दिया गया और जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर पहले से ही बैरिकेडिंग करके इलाके को सील कर दिया गया था। ईद की नमाज अदा की, लेकिन ताकि कवायद हुकूमत जो उन्होंने हमें ये हिदायत दिए थे इसके मुताबिक नमाज का इससे पढ़ कितने बार सोशल डिस्टेंस लेकर और तादाद बिल्कुल कम। हमें बहुत लोग फोन कर रहे थे, इस वक्त भी मुझे फोन करें हमें नमाज पढ़ने। हमने बोला हमारे पास जो हिदायत आए हैं ऊपर से, कोरोना की वजह से हमें कानून का एहतराम करना है और कोरोना ये ऐसी बीमारी है इस पर भरोसा नहीं, किसको लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी। इसलिए मेरे लोगों से भी गुजारिश है, आज हमने नमाज पढ़ी, बहुत कम लोगों ने हमने नमाज पढ़ी, लेकिन अदा की नमाज। जामिया मस्जिद को हमने इस तरह नहीं छोड़ा कि नमाज नहीं पढ़ेगा, हमें बिल्कुल कम लोगों ने नमाज। इसी तरह मुझे इस्लाह नहीं आए, अभी हम निकल रहे हैं मस्जिद से, हमें जब पता चलेगा तो आपको मुतल्लिक़ हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है लोगों से, आइंदा अभी तो पता नहीं है, आज तो हमें ईद मनाई, इंशाल्लाह ये भी पता कितने ये बीमारी का क्या किस तरह से इसका रहेगा चलना। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ SOPs को पूरी तरह से लागू करें और SOPs पर चले और बाजार। जिला बांडीपोरा से हमारे साथी बट ज़ुहर की इतला है कि इलाके में आज मकामी एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों को इस बात पर शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने मकामी मोहल्ला मस्जिदों में नमाज ईद अदा की, जबकि ईदगाहों और खानकाहों और मकामी मस्जिदों के साथ साथ मरकजी जामिया मस्जिदों में इज्तिमात मुनक्किद न होने का मतलब है कि इस कोविड-19 की बीमारी को डिफीट किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अफसरान के मुताबिक जिला बांडीपोरा में आखिरी खबरें आने तक सूरत हाल बेहतर रही और किसी भी जगह से वायलेशन की ज्यादा खबरें मौसूल नहीं हुई। ईद के हवाले से आज जो यहाँ पे लॉकडाउन रखा गया था और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बांडीपोरा ने जो है हुक्मनामा जारी किया गया था कि 7 बजे से सुबह जो है ईद नमाज अदा की जाए और 7 बजे से पहले जो है अपने मस्जिदों में जो है ईद नमाज अदा की गई। ये जो लोगों को महफूज करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं और यहाँ पे जो एडिशनल नाके लगाए गए हैं, ताकि ये जो कोरोना वायरस की चेन है इसको ब्रेक किया जाए। इसको रोकथाम लगाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है, खासकर बांडीपोरा पुलिस और उसके साथ साथ हाजन सुमल पुलिस अभी यहाँ पे लगी हुई हैं। जो बड़े बड़े नाकाज हैं जो हाईवे को क्रॉस करते हैं उन पे ज़्यादा यहाँ पे नज़र रखा गया है कि ताकि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर विलेज जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ताकि
ये जो कोरोना वायरस है ये फैल ना जाए और इसको जो रोकने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, इनको हमारे जो है ताउन करने की ज़रूरत है, इनके साथ कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, ताकि जब लोगों की कोऑपरेशन इनके साथ हो जाएगी तभी जो है ये मुमकिन है, ये जो चेन है ये ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी जो है जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो नफरी लगी हुए हैं। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। सरहद जिला पुंछ के इलाके से हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि तहसील मंडी में आज ईद उल फितर के मौके पर किसी बड़े इज्तिमा को ईदगाह में नहीं देखा गया, न ही बड़े बड़े इज्तिमात को जामिया मसाजिदों के अंदर देखा गया, बल्कि मोहल्ला मस्जिदों के अंदर ही नमाज ईद अदा की गई। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के अफसरान आज खुद मौजूद रहे और लोगों से अपील की जा रही थी लाउड स्पीकरों के जरिए कि ज़्यादातर वक्त अपने घरों में गुजारें और हो सकता है कि सोमवार के बाद इस सख्ती और बंदिशों में ढील दी जा सकती है। लेकिन बेशतर इलाकों में आज भी हमने देखा कि लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए। पर अपने तमाम बरादरान वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये दिन हमारे समाज में खुशियाँ लाए, बरकतें लाए। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, कोविड-19 के चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। ऐसे हालात में आज हमारे देश को, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के काम आएँ और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो इस बीमारी से मुतासिर हैं, हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद की इत्तला है कि इलाके में आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्मनामे के ऐन मुताबिक मकामी मस्जिदों में नमाजें अदा की गई। ताहम मार्केट में ज़्यादा चर्चा नहीं था और ख़रीद फरोख्त का नाम तकरीबन नामुकम्मल ही था। उन्होंने कहा कि रात के दौरान अगरचे मकामी लोग घरों से बाहर आए थे और उन्हें बेकरी, मटन, चिकन वगैरह ख़रीदने की बड़ी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर चूंकि दिन में कसाबों के खिलाफ पुलिस ने ज़बरदस्त शिकंजा कसा था और महंगे दामों पर और कोविड-19 की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था। ताहम कुलगाम में आखिरी खबरें आने तक जम्मू कश्मीर के इस दूर दराज इलाके में लोगों ने अपने अपने घरों में बैठने को ज्यादा तरजीह दे दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब कोविड-19 के बाद ऑक्सीजन का मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ कॉन्सनट्रेटर्स के साथ साथ अब सिलेंडर्स की कमी का भी हमें अब इल्म हुआ है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर की अहम शख्सियत शहर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली साहिल ज़ारू ने जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर इंतज़ामिया चाहे तो दीगर ममालिक से वो बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के साथ साथ सिलेंडर्स भी खरीद सकते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से ताउन की अपील करते हुए कहा कि अगर इजाज़त मिली तो बैरूनी ममालिक से वो अपने पैसों से सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को खरीदने का अमल शुरू करेंगे। वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 बरसों से ज़ायद अरसा गुजर चुका जब मकामी ताजरों और फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स और दीगर अंजुमनों को ज़बरदस्त माली खसारा हुआ है। देखिए, रिलीफ तो चाहिए होटल इंडस्ट्री को, बाकी इंडस्ट्रीज़ को, मगर जहाँ तक ये अभी मेन कॉज हमारा यही है कि हम लोगों की जानें बचा सके। जो अभी सूरत हाल पैदा हुई है जहाँ लोग रोज़ाना बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ रहा है, डॉक्टर्स सुबह से शाम तक मतलब लगे हुए हैं कि लोगों की जानें बचाए। हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें। अभी हम बाहर ना निकले, हम ईद अपने अपने घरों में करें, सादगी से करें। कोई ज़रूरत नहीं है अभी शॉपिंग, कपड़े, बेकरी, इन सब चीज़ों की। इसके बगैर भी हम ये मुहिम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जो चेन है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आखिर में जानना चाहेंगे साहिल साहब, जो आपने इनिशिएटिव लिया बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नामुमकिन, इम्पॉसिबल इनिशिएटिव था, लेकिन किन साथियों ने आपका इसमें जो है साथ दिया या ताउन दिया? सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये बाहर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे शॉर्टेज है। क्योंकि आप देखेंगे हर कोई दिल्ली, बॉम्बे की ओर रुख करके चल रहे थे। हमें लगा कि कश्मीर कहीं इग्नोर हो रहा है, जम्मू में भी क्राइसिस हो गए। तो हम ये मैसेज दे रहे थे लोगों को कि इससे पहले यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, हम पूरा एहतियात बरते, अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज़ अहमद ने आज जिला कुलगाम के एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल, जो पहले ट्रामा अस्पताल था, का आज खुद दौरा किया। इस मौके पर ACR ने सूरत हाल का जायजा लिया और इंतजामात को बहम पहुंचाने के लिए अफसरान पर जोर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा इस मौके पर महकमा हेल्थ के दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे इस विजिट में यही देखना था कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कोविड पेशेंट्स को, उनका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। तो इनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ, जो पेशेंट्स थे उनके अटेंडेंट्स थे, या फॉर दैट मैटर जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स वहाँ पे हैं, उनके साथ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनका जायज़ा लेके, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पेशेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड कि जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और एज ऑन डेट हमारे 74 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट है, और आज तक 188 एडमिट हुए थे, और उसमें एज ऑन डेट रिकवरी हमारी बहुत अच्छी है। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी अहम खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाका करना से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज के बीच में मिठाइयाँ बांटने का अमल आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ। बंदूकों के दहाने खामोश होने के बाद जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी के ऐन मुताबिक जब दोनों ममालिक ने इन शराइत को माना कि बिलाखिर सीज़ फायर करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, तो इस बीच में सरहदी ज़िला करना में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज के बीच में मिठाइयाँ बांटने और तकसीम करने का अमल मज़ीद तेज़ हुआ। इस मौके पर मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद भी मौजूद थी। आज यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आर्मी के दरमियान पर मिठाई बांटी गई इस खुशी के मौके पे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। जैसे सीज़ फायर पे बात हुई तो माहौल अच्छा बना, लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि अच्छी बात है। पहले सीज़ फायर पे बात हुई, अब मिठाई बांटी गई, तो हम चाहते हैं इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में ये दिन खुशहाल रहें, यहाँ पे क्रॉसिंग हो, लोगों का आना जाना रहे, आर पार लोगों का मिलना मिलाना रहे, और ये सीज़ फायर पे भी पूरी तरह से बात हुई है, ये बरकरार रहना चाहिए। हाँ, मेरा नाम ज़मीर अहमद है, टीटवाल का रहने वाला हूँ, टीटवाल क्रॉसिंग ब्रिज पे खड़ा हूँ। आज ईद का दिन है, नहायत ही खुशी का दिन है। आज हमने देखा कि क्रॉसिंग पॉइंट पे दोनों आर्मी के दरमियान मिठाई का एक्सचेंज हुआ, वो देखकर ईद की खुशी दोबाला हो गई। हम चाहते हैं और दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह करे हमेशा ये मिठाई एक्सचेंज होती रहे, गोलाबारी ना हो, अमन रहे, शांति रहे। दोनों मुल्क कुछ छोटे मोटे मसलों पे हो, अगर कुछ मसला हो तो बातचीत से मसला हल करें, ताकि दोनों मुल्क खुशहाल रहें। और नाज़रीन, ये ताज़ियती पैगाम अभी भी गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को मौसूल हुआ। अहलिया ख्वाजा मोहम्मद रमज़ान गढ़ इंतकाल कर गईं और फातिहा खानी इतवार सुबह 10:30 बजे उनके आबाई इलाका वाक़या आखूर मोहल्ला शाह कदल चरमगरी मोहल्ला क़यूम साहब सफ़ा कदल में इतवार सुबह 10:30 बजे अंजाम दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन 6:30 बजे जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर की अहम खबरों का ख़ुसूसी बुलेटिन ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए आखिर पे जाते जाते आपसे हमारी फिर मोहब्बाना अपील, ईद उल फितर मनाने का मकसद है कि आपने अपने 30 रोज़े 29 रोज़े मुकम्मल किए होंगे, उसके बाद सदका फ़ितर आपने अता किया होगा, उसके बाद आप जो मफलूकुल हाल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद के लिए आप ज़रूर आगे आए होंगे। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बीच में, लॉकडाउन के बीच में 3 बातों को आपको दोबारा दोहराता हूँ। मास्क का इस्तेमाल जब आप बाहर आते हैं, और उसके बाद सैनिटाइज़र सोप का इस्तेमाल कसरत से करेंगे, और समाजी दूरियों को बरकरार रखेंगे। और आज भी हमने ईद उल फितर के मौके पर हाथ मिलाने और गले लगने के रिवाज को थोड़ा सा मुनक़ता किया, ख़त्म नहीं किया। फिर आएंगे वो दिन जब गले लगेंगे, जब दोबारा हाथ मिलाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ों से परहेज़ करें, और यही हमारी आपकी सलाह होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।